हेलो स्टूडेंट्स, ये फंडामेंटल ऑपरेशन का सेकंड वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 13B देखेंगे। इसमें जो 13B में क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा नंबर। देखिए, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ ताकि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफिकेशन मिल सके। तो क्वेश्चन है इसमें अ नंबर इज इंक्रीज बाय गिव्स 26। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है अ नंबर इज इंक्रीज बाय गिव्स 26। मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, बट उस नंबर के बारे में हमें कोई जानकारी है नहीं कि कौन सा नंबर है, लेकिन ये बता रहा है कि कोई नंबर है, इसको हम इंक्रीज करना है, ठीक है। और इंक्रीज करने पर बाई, हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन में बाई मिस्टेक हो गया, 17 होगा। चलिए ये क्वेश्चन है मेरा, चलिए हाँ। अ नंबर इज इंक्रीज बाई 17 गिव्स 26। कोई नंबर है जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है अभी, बट इसको 17 इंक्रीज करने पर 26 हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ से फर्स्ट ये है, देखिए सबसे पहले ये स्टेटमेंट वाइज है, इसमें हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये मेरा एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से स्टेटमेंट वाइज एक दो क्वेश्चन हम आप लोग को बना के दिखा दें, एंड देन आप लोग फिर अपने अकॉर्डिंग आप लोग उसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में देखिए ये फंडामेंटल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। तो फंडामेंटल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग ज़्यादातर इक्वेशन ही सेट करते हैं, ठीक है। और इक्वेशन बनाना, इक्वेशन को क्रिएट करने के लिए ही हमको टोटली इसमें सीखना है। तो सेटअप, इसमें हम लोग लिखेंगे सेटअप द इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर इज इंक्रीज बाई 17। हाँ, कोई नंबर है तो पता नहीं ना हमको कौन सा नंबर है, तो नंबर नहीं पता है, तो यहाँ से हम लोग उसको एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम मान लिए हैं कि वो नंबर कौन सा है, एक्स है। और इस एक्स को हम लोग कितना से इंक्रीज कर रहे हैं, 17 से। तो यहाँ से एक्स प्लस, अब देखिए कोई नंबर को हम जब बढ़ाएंगे, यानी कि आगे की तरह उसको इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा बड़ा करेंगे, तो इंक्रीज कब होगा, जब प्लस का साइन उसमें प्लस में ऐड करेंगे। तो इसीलिए इंक्रीज करने के लिए एक्स प्लस 17, इसमें प्लस 17 कर दिए। हाँ, और दिया हुआ है कि यदि हम उसमें 17 ऐड करते हैं तो कितना मिलता है हमको, यानी कि एक्स में 17 हम लोग ऐड किए, तो ऐड करने के बाद हमें 26 ये है जो है ये फाइंड आउट हम कर पाते हैं, यानी कि 26 प्राप्त होता है। तो इसमें अब ये एक प्रकार का मेरा इक्वेशन बन गया। अब हम यहाँ से जान सकते हैं कि वो कौन सा नंबर है जिसको हम लोग 17 इंक्रीज किए और हमको 26 मिल गया। तो यहाँ से आप सोल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ से x का वैल्यू आप लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम आप लोग को बताए थे
कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से x को रख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसको हम यहाँ पे सबसे पहले रख लेते हैं एंड देन इक्वल, और इक्वल के बाद इस तरफ जो भी रहता है उस सब को लिखते हैं। तो 26 ये प्लस है तो ये इधर आ गया माइनस में। तो 26 में से यहाँ से अब इसको ये कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या हो जाएगा 9, यानी कि x का वैल्यू मेरा क्या आ गया 9। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा था ना कि अ नंबर इज इंक्रीज, वो कौन सा नंबर है जिसको हम 17 इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 26। तो देखिए ये x का वैल्यू कितना आया 9, यानी कि 9 ही वो नंबर है, 9 ही वो नंबर है जिसको हम 17 ऐड करेंगे, जिसमें हम 17 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। आप देख लीजिए, यहाँ से प्रूफ देख लीजिए कितना हो जाएगा, ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 26। ओके चलिए हम लोग अब ये ऐसा, यदि आप लोग को क्वेश्चन मिले तो स्टेटमेंट तो लिखना ही, साथ में आप लोग को समझ के चलना भी है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ के ये भी चलना है कि कैसे इसको, मतलब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। सेकंड है अ नंबर डिक्रीज बाई 6 इज 15, ठीक है। कोई नंबर है, ठीक है, और डिक्रीज बाई, सॉरी हाँ एक मिनट अ नंबर डिक्रीज बाई 6, कोई नंबर है उसमें से हम 6 क्या कर देते हैं डिक्रीज कर देते हैं, और हमें मिलता कितना है 15। तो कोई नंबर, तो नंबर को बारे में ना पता नहीं ना है, तो उन नंबर को यहाँ पे ये जूम कर लेते हैं कि नंबर कौन सा है x है। देखिए पहले हम इसको विदाउट स्टेटमेंट आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पे एक नंबर है, अ नंबर डिक्रीज बाई 6, कोई नंबर है जिसमें हम 6 क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, यानी घटा रहे हैं। तो अभी पता नहीं है कि हमको कौन सा नंबर है, तो वो नंबर मान लिए कि कौन सा है x है। आप XYZ अल्फ़ाबेट में कोई जो भी है आप लोग इसको है ना मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो x और क्या डिक्रीज करने के लिए कर रहा है 6, तो डिक्रीज यानी घटा देना है, यानी कि यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देना, घटाइए मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए 6 और यहाँ से क्या हो गया ये 15। यहाँ हम इक्वल 15 क्यों लिखे, बिकॉज अ नंबर डिक्रीज बाई 6 इज गिव्स कितना 15। यदि हम करते हैं इतना, यानी कि x में से जो नंबर है मेरे पास उसमें हम 6 घटाते हैं, इस जो एज्यूम किए हैं उसमें से 6 घटाते हैं तो हमें कितना मिलता है 15 मिलता है। तो 15 मिलता है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन मान सकते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन, अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए। जिस हमको वैल्यू जिसका फाइंड आउट करना रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग रख लेते हैं वहीं पे। चलिए अपने पास ही रख लिए, ठीक है। चलिए इसको x, अब यहाँ से इसको हम लोग x रख लिए और इसके बाद लिखते हैं इक्वल, और इक्वल के बाद जो भी रहता है सब लिखते हैं। तो 15 है तो 15, ये माइनस में है तो इधर क्या गया प्लस में, x तो x 15 है और 15 में 6 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 21। चलिए ये आपका जो है ना ये आ गया x का वैल्यू, यानी कि जो नंबर हमें पता नहीं था वो नंबर अभी यहाँ पे निकल के आ गया है। तो देखिए अ नंबर डिक्रीज बाई 6, सॉरी हाँ अ नंबर डिक्रीज बाई 6 इज 15, वो कौन सा नंबर है जिसमें हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटा देंगे तो हमको 15 मिलेगा। तो देखिए यही 21 ही वो नंबर है जिसमें से यहाँ से हाँ क्या करेंगे 21 ही वो नंबर है जिसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 15 हमें मिलेगा ना। चलिए
मिल जाएगा। चलिए ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं एक थर्ड नंबर क्वेश्चन में। देखिए आप लोग अब स्टेटमेंट मतलब लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये टोटल में हम स्टेटमेंट ऐसे लिखते चलेंगे तो आप लोग को पता है वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि मिनिमम बहुत शॉर्ट रहे वीडियो, ताकि आप लोग देख पाइएगा बहुत अच्छे तरीके से। बिकॉज एक मेंटली ऐसा इशू साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है कि बहुत ज़्यादा लंबा है, देख नहीं पाएंगे, ऐसा हो जाता है, इसलिए वीडियो नहीं देख पाते हो आप लोग। चलिए ये हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका 8 टाइम्स, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 8 टाइम्स 8 टाइम नंबर इज 16। देखिए 8 टाइम्स नंबर इज 16, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है, तो अभी हमें पता नहीं कौन सा नंबर है, तो उसको मान लेते हैं क्या, पीछे में क्या माने थे, जिसके बारे में हमको पता नहीं रहता उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर कौन सा है, एक्स है, ठीक है। और 8 टाइम्स कह रहा है, उन नंबर में कितना टाइम्स, 8 टाइम्स। जब भी 8 टाइम्स कहे, 7 टाइम्स कहे, 5 टाइम्स कहे, यानी उसका मतलब होता है क्या कि मल्टीप्लाई कितना से, 8 से, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। और मल्टीप्लाई मतलब 8 टाइम्स, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई, 7 टाइम्स यानी 7 से मल्टीप्लाई, 9 टाइम्स यानी 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और जब हम इतना करते हैं तो इतना इज गिव इतना कितना 26, तो इक्वल 26। चलिए अब यहाँ पे ऐसा तो हम आप लोग को सिखाए हैं, ये x का वैल्यू निकालना है तो x को रख लेते हैं, इक्वल तो इक्वल है, ये जितना है उसका इसको यहीं पे रहने दीजिए, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, है ना। हाँ सॉरी, ये 26 नहीं था, ये कितना था क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन में प्रॉब्लम था यहाँ पे 6, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, ये 16 था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, हाँ, और यहाँ पे 16। चलिए ये 8 है, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया 2, एक्स का वैल्यू 2, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। 8 टाइम्स तो कोई नंबर को एज्यूम कर लिए, लेट्स यहाँ से लेट्स एज्यूम नंबर कितना, एक्स, वो नंबर कौन सा है, एक से जूम कर लिया, और उसमें 8 टाइम्स नंबर, यानी कि उस नंबर में 8 टाइम, उस नंबर का 8 टाइम्स, यानी कि जो नंबर हम माने हैं तो उसका 8 टाइम्स, यानी कि उसमें 8 से मल्टीप्लाई, और इतना करने के बाद हमें गिव कितना मिलता है 16, तो इक्वल 16। अब एक्स को हम रख लिए, 16 पहले से है, 8 मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड में आ गया, ये तुम लोग समझदार हो। चलो 13 से अब आ जाओ, सॉरी 3 से आ जाइए आप। ये 4 नंबर क्वेश्चन में, तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें हम सोल्व कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन था, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन भी उसी के जैसा है, ठीक है, जो अभी हम सोल्व किए हैं। जैसे कि कोई नंबर नहीं है, जो नंबर है उसको एक्स एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, और एक्स एज्यूम करने के बाद उसमें डिवाइडेड बाई बोलेगा कि 5 से आपको डिवाइड, देखिए हम वो समझा दे रहे हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग को खुद से ट्राई करना है, ठीक है। और आपको ये 4 नंबर नहीं बनता है तो हम इसको सोल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में हम सेंड कर देंगे, ठीक है।
चलिए इसको अभी हम समझा देते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अभी मान लिए हैं, लेटेस्ट एज्यूम कर लिए हैं कि ये क्या है, ये मेरा जो नंबर जिसके बारे में बोला जा रहा है कि ये नंबर है, कौन सा नंबर है, तो मान लीजिए कि एक्स वो नंबर है। तो एक्स में डिवाइडेड बाई कितना से बोल रहा है, 5 से, यानी कि हमको 5 से डिवाइड करना है, और 5 से डिवाइड करने के बाद मिल जाता है क्या, 8, ठीक है। चलिए तो 8 मिल जाता है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, एक्स यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब ऐसा फॉर्म रहता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर लीजिए मल्टीप्लाई। एक्स में 1 से तो एक्स, 8 में 5 से तो 40, 8 में 5 तो 8 5 या 40 एक्स का वैल्यू। ये मतलब यही वो नंबर है जिसमें देखिए एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 40, यानी कि 40 ही नंबर है जिसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 8। देखिए ये सब बहुत ईजी है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए समझ गए। 4 नंबर 5 नंबर आप देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग को हम दिखाते हैं, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको ये थोड़ा लॉन्ग स्टेटमेंट है इसमें, तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से है ना सोल्व कर देंगे, ठीक है। देखिए 5 नंबर जो मेरे पास क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा क्लियर, कोई दिक्कत होगा नहीं। 1/2 ऑफ, ओ सॉरी ये 6 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर 2/5 of the number is 8। देखिए 2/5, ठीक है, 2/5 ऑफ द नंबर इज 8। तो वो कौन सा नंबर, देखिए ये क्वेश्चन सिंपल ये कह रहा है कि वो कौन सा नंबर है जिसको हम 2/5 करेंगे तो हमको 8 मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, ऐसा समझिए, ठीक है। ऐसे समझिए कि वो कौन सा नंबर है, वो नंबर के बारे में ये बताया नहीं है कि कौन नंबर है, यही तो हम लोग को जानना है कि वो कौन सा नंबर है, ठीक है। चलो ठीक है, तो उस नंबर को अभी हमको पता नहीं है, तो यहाँ से हम उन लोग को उस नंबर को ऐसे यहाँ से सोल्व करें, लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे कि लेट द नंबर बी एक्स। चलिए इस नंबर को हम मान लिए कि कौन सा नंबर था, ये एक्स, माना कि ये नंबर कौन सा है, एक्स है। लेट द बी नंबर ई एक्स। चलिए ये हो गया। अब जैसे जैसे बोल रहा है उसको करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले 2/5 है, 2/5। देखिए 2/5 का मतलब क्या होता है, ठीक है। 2/5 का मतलब होता है यदि 2/5 कहेगा, यानी कि 2 पहले है तो 2 को ऊपर और 5th है बाद में, तो 5th को नीचे, ठीक है। इसको हम लोग 2/5 को इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसको नोमिनेटर है, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, आप लोग को पता होगा। आप लोग अब सीनियर क्लास में जाने वाले हैं, इसलिए हम इसको नोमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज आप लोग को पता है, ठीक है। इतना तो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ही आप लोग में। चलिए अब 2/5 है, और 2/5 को अब यदि रहेगा कि 1/3 यदि 1/3 रहेगा तो 1/3, तो 1 पहले है तो ऊपर और 3rd नीचे है, तो यहाँ बाद में है तो नीचे, ऐसे हम लोग लिखते हैं। अब 5 वेट ऐसे रहेगा, 5 और 5 8, तो 5 8 रहेगा, तो 5 ऊपर और 8 नीचे, यानी कि जो पहले उसको ऊपर और बाद में उसको नीचे, ऐसे लिखना है ना। जो फर्स्ट में उसको नोमिनेटर, जो लास्ट में उसको डिनोमिनेटर में ऐड कर देना है। आप लोग समझदार हैं। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं।
हाँ, लेट द नंबर बी एक्स, नंबर को हम एक्स मान चुके हैं। चलिए, लेट द नंबर बी एक्स। अब करना क्या है कि मान ली वो ये हमें पता चल गया कि वो नंबर कौन सा है, एक्स, जिसको हमको क्या करना है, 2/5 क्या करना है, 2/5। तो इसको हम कर, इसका मतलब है इस मल्टीप्लाई करना है कितना से, 2/5 कर दिए। चलिए 2/5 कर दिए, और यदि 2/5 कर दिए तो हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया। ठीक है, अब इस नंबर के बारे में जानना है कि यही वो कौन सा नंबर है जिसको हम लोग एक्स माने हैं, वो कौन सा नंबर है, वही हम लोग को फाइंड आउट करना है। जिसको 2/5 किए तो हमको 8 मिल गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ देखिए, आप लोग को बताए थे कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 में x से तो 2x, ये बट्टा बट्टा 2 है तो इसके बदले एक मेन बट्टा लिख देंगे। 5 में 1 से तो 5, कोई दिक्कत अब नहीं ना। अब 8 है तो 8, अब अपॉन 1 तो अपॉन 1। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 2x में 1 से, तो ये तो आप लोग को पता है ही। अब 8 5, तो 8 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा तब 40, 8 5 में 40 होगा कि नहीं होगा। चलो नहीं होगा कि नहीं, कमेंट में बताना तुम लोग, कमेंट जरूर करोगे का, इसमें कहीं भी तुम लोग को ये कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो तुम लोग कमेंट करोगे। ठीक है, अब x है तो x, इसको सॉरी हाँ देखो, अब यहाँ से 2x इक्वल 40 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, x तो x, यहाँ 40 तो 40 और 2 है मल्टीप्लाई में तो इधर हो गया डिवाइड में, तो x इक्वल ये 20। चलिए हो गया। यही वो नंबर है, देखियो इसी का हमको तलाश था, इसी को हम लोग माने हैं x जो माने थे वो यही नंबर है। ठीक है, यही वो नंबर है, यही वो नंबर जिसको हम लोग एज्यूम किए थे निकालने के लिए, यानी कि 25 ही वो नंबर है जिसको हम लोग 2/5 करेंगे। देखिए यहाँ प्रूफ दिखाते हैं, 2/5 करेंगे, 2/5 यानी कि 2/5 यानी कि, तो 2/5 मतलब 2 ऊपर और 5 नीचे, है ना। 2/5 करेंगे तो हमको क्या प्राप्त, क्या मिलेगा, 8। तो कैसे मिलेगा देख लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1, 5 4 जा और ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 8 मिल रहा है ना। और यही हमको यहाँ इसको x मान लिए थे और निकालना था। चलिए तो मेरा ये आंसर आ गया 20। चलिए अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और 6 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही ईजी है, बस इसको समझना है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है 1/2 ऑफ अ नंबर, 1/2 of a number added to 1/3 of it gives 25। तो फाइंड आउट, तो क्या फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि सॉरी 1/2 ऑफ अ नंबर, सो जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे लिखेंगे। ठीक है, चलो लेट अप यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे। देखो यहाँ से स्टेप 1 में हम लोग करेंगे क्या, स्टेप 1 में करेंगे सेट अप द इक्वेशन। हम लोग इस इक्वेशन सबसे पहले ना सेट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे तो आप लोग को बताए थे कि सेट अप द इक्वेशन, सेट अप द इक्वेशन सेट अप द इक्वेशन, इक्वेशन सेट कर लिए करेंगे।
चलिए देखिए, सेटअप द इक्वेशन। तो जो नंबर है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लेट द नंबर बी एक्स, नंबर को हम लोग क्या मान लिए, एक्स। अब यहाँ पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, 1/2 ऑफ अ नंबर एडेड टू 1/3 ऑफ इट गिव्स, ठीक है, 25। देखिए, एक 1/2 और एक 1/3, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको 25 आ रहा है, ठीक है। तो 1/2, तो वो कौन सा नंबर है जिसमें हम 1/2 है ना और 1/3 ऐड कर रहे हैं, तो हमको इतना मिल रहा है। तो नंबर एक्स मान लिए हैं। तो सबसे पहले 1/2, तो 1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2 को क्या लिखते हैं, बोलिए, 1/2। तो 1/2 यानी 1 पहले है, तो 1 ऊपर और हाफ, यानी कि हाफ मतलब जनरली 1/2 मतलब 1/2 होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। और इस नंबर को मान लिए हैं एक्स जो है। अब प्लस यहाँ भी पता नहीं है कि किसका 1/2 है, तो इसलिए हम लोग एक्स मान लिए हैं। चलिए, फिर यहाँ से एक कौन सा है, 1/3, तो 1/3 ये भी एक्स। देखिए, यहाँ पता नहीं है कि किसका 1/2 और किस नंबर का 1/3 करने पर हमको 25 मिल रहा है, तो इसीलिए हम एक्स मान लिए। अभी दोनों को सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो 6 नंबर ये जो क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर दिए हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा सोल्यूशन इसको ऊपर रख देते हैं, आप लोग देखिएगा। इसको यहाँ पे हम लोग सोल्व कर देते हैं दूसरे कॉपी पे, पेज पे। यहाँ से 1/2 x प्लस 1/3 x इक्वल 25 है। चलिए, तो इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1, इसके साथ मल्टीप्लाई में रहता है, इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1। तो 1 में x है तो x, 2 में 1 से तो 2, प्लस x में 1 से तो x, अपॉन 3 में 1 से तो 3, यहाँ 25 तो 25। अब 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 6। इसमें नीचे से डिवाइड करते हैं, तो 2 में 6 डिवाइड कीजिएगा तो 3 आएगा, और जितना आता है ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 में x है तो 3x, वैसे ही नीचे से डिवाइड कीजिए तो 2, और 2 में x है तो 2x इक्वल 25। अब यहाँ से 5x अपॉन 6 इसको ऐड कर लिए 25। चलिए, अपॉन 1, अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये बताए हैं। अब 5x में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5x, और 25 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 × 6 लिख सकते हैं। अब केवल x को यहाँ पे रख लीजिए, इस तरफ जो है उसी को रहने दीजिए, 25 × 6, ये मल्टीप्लाई से है तो 5 में, ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई ना है 5, तो इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो x इक्वल टू 5 जा, ये 5 में 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू 30, यानी कि 13 ही वो जो नंबर है, ये 13 ही जिसका हम लोग, यानी कि 13 ही जो नंबर है जिसका हम लोग 1/2 करेंगे, अब प्लस 1/3 करेंगे। ये जो 30 ही जो नंबर है, एक बार 1/1/2 और 1 टाइम्स 1/2 एंड 1 टाइम्स 1/3 करके ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। सॉरी 8 नहीं, 25 मिल रहा है। तो यहाँ से देखिए, तो काट के हम लोग यहाँ से 15 और यहाँ से 10, अभी यहाँ पे आ गया 15 और यहाँ पे आ गया 10, तो कितना मिल रहा है, 25 मिल रहा है। और हम लोग को यही x निकालना था। देखिए, यहाँ भी हम नीचे देखिए सब में प्रूव्ड भी कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को पता ना चले कि नहीं आंसर बा गलत है। तो चलिए, 5 4, ये 4 नंबर, सॉरी हाँ, ये कौन सा नंबर था, 6 नंबर है। अब आ जाते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें
उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है, हम्म 7 नंबर जो क्वेश्चन है, एक मिनट देखिए, ये वीडियो 30 मिनट का हो चुका है, ठीक है। तो 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि जो 7 जो है ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम ये वीडियो यहीं पे हम स्किप कर देते हैं, और इसके जस्ट बाद आप लोग 7 जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग देखिएगा। चलिए इसको हम लोग यहीं पे है ना स्टॉप कर देते हैं।